वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची की सड़कों पे अक्सर ट्रैफिक आपको इतना मिलता है और आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं इसकी फटीग की वजह से दैट यू विश दैट देयर वाज अ ड्राइवरलेस कार। बार बार आप अपने ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी चलाने के बजाय आपका दिल चाहता है कोई है जो आपको ले जाए, बिकॉज ड्राइवर के असल मसले होते हैं एंड एनीबडी हु इज़ ड्राइविंग अ कार इज़ गोइंग थ्रू दिस फटीग। सो आपके लिए खुशखबरी है जी, एनईडी इंजीनियर्स यानी कराची की मायनाज इंजीनियरिंग कॉलेज ने सक्सेसफुली टेस्ट की है पाकिस्तान की पहली AI पावर्ड ड्राइवरलेस कार। ये कैसे मुमकिन हो पाया? दिस वाज अ चाइना इंपोर्टेड व्हीकल दैट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अ ड्राइवरलेस कार। लेकिन क्या ये पॉसिबल भी है? टेक वाइज येस इट इज़, बट हाउ प्रैक्टिकल इज़ इट, हाउ सस्टेनेबल इज़ इट? ये आइडिया आया कैसे और इसको सस्टेन कैसे किया जा सकता है? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसके प्रोटोटाइप को हम स्केल अप कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर सम ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? लेट्स गेट इनटू इट। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर M खुर्रम। ही इज़ द हेड ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ AI एट दी एनईडी यूनिवर्सिटी, और आप ही के साथ मौजूद हैं द इंजीनियर रिसर्चर इंजमाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ पे मौजूदगी का। साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस हवाले से, कितना अरसा लगा फॉर दिस सक्सेसफुली टू हैपन? ऑफ कोर्स देखिए, ये जो ड्राइवरलेस व्हीकल प्रोजेक्ट है एक लीडिंग टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ द आर्ट है दुनिया में। सारे बड़ी कंपनीज टेस्ला, गूगल, दे आर इनटू इट, एंड सारी बिग ऑटोमोबाइल्स कंपनीज वो भी इस रिसर्च में है। तो वी थॉट एट नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनईडी यूनिवर्सिटी के वाई नॉट पाकिस्तान बी इन दिस रेस एज वेल। सो दैट वाज द रीज़न। ये एक वजह थी जिसकी वजह से हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तकरीबन 2-2.5 साल पहले स्टार्ट किया था, और ये हमारा एक होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है। इस पर क्योंकि इसके बहुत से फेजेस हैं, टीम डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग, गैदरिंग ऑफ इक्विपमेंट, सो ये सब चीज़ें हमने मुख्तलिफ फेजेस में की हैं। और जो इस वक्त मेरी टीम है नेशनल सेंटर ऑफ AI एनईडी में, वो तकरीबन पिछले 1 साल से डेडिकेटेडली इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में काम लगी हुई है। और इस वक्त हमने इसका फ़र्स्ट ट्रायल किया है, मीडिया को शो किया है, और इंडस्ट्री को भी शो कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी विल बी एक्चुअली इनवाइटिंग द इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री। देयर आर मैनी foreign companies as well that are approaching us after we have launched, we have shown this news, delivered this news to the media. So that's what our short story basically. बिल्कुल। खुर्रम साहब, मुझे कुछ हमारे व्यूअर्स के समझाने के लिए कुछ बड़े बेसिक आपसे सवालात करने हैं। आपने खुद जैसे इशारा किया कि दुनिया भर की मायनाज AIs जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, वो इसके लिए कोशिश करी। मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग इन्वेस्टेड इन इट। ऑब्वियसली हमारे पास रिसर्च के लिए उतनी रिसोर्सेज नहीं होते। सो हाउ इज़ योर एक्सपेरिमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू? क्या हमने उन्हीं के प्रोटोटाइप को रेप्लिकेट किया है ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली? क्या हमारी कोई अलग ही होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है फॉर मेकिंग दिस हैपन? इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, ड्राइवरलेस व्हीकल टेक्नोलॉजी एक लॉन्ग शॉट है वैसे पाकिस्तान के लिए जी। और ये इसके कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में देयर आर फेजेस। इट कीप्स ऑन डेवलपिंग 5 years, 10 years, 20 years। इसमें अपग्रेडेशंस होती रहती हैं। सही। और जहाँ तक फंडिंग की ताल्लुक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में रिसर्च फंडिंग बेतहाशा होती है। हमारे मुल्क में अभी इतना नहीं है, लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कॉन्स्टिट्यूट किया है हायर एजुकेशन कमीशन ने। और ये कॉम्पिटिटिव प्रोसेस था जिसमें एनईडी यूनिवर्सिटी साउथ से लीड किया, एनईडी यूनिवर्सिटी ने। और ये नेशनल सेंटर ऑफ AI की जो फंडिंग हमें मिली 2018-19 में, तो उसके बाद हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करते चले गए फोकसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी जो टीम है वो ऑलमोस्ट दे आर 20 डेडिकेटेड रिसर्चर्स वर्किंग इन डिफरेंट डोमेन्स, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक बहुत ब्रॉड एरिया है। इसमें एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हम मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम करते हैं, हम सुपार्को के साथ काम कर रहे हैं, हम सैटेलाइट डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। इसी तरह ड्राइवरलेस व्हीकल का जो प्रोजेक्ट है, दिस इज़ वन ऑफ आवर की प्रोजेक्ट्स, जो कि जिसको हम फ्यूचरिस्टिक समझते हैं कि हम जो है, ठीक है, पाकिस्तान में हमारे लोकल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि बहुत जो दुनिया में सॉल्व हो चुके हैं, हम उनको अभी सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको दुनिया में एक नाम दे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन कि हमारे सड़कों पे या हमारे ट्रैफिक को नेविगेट करती हुई एक ड्राइवरलेस गाड़ी। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों के दिस इज़ ऑपरेटिंग एट अ कंट्रोल स्पीड ऑफ 15 to 20 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज़ ईजियर टू मैनेज। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी जिसमें ड्राइवर ही नहीं है वो लोगों के लिए एक सेफ्टी हैजर्ड बन के सड़क पे होगा। लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक पीपल
anyways don't respect the Yeah. rules over here. Yeah. गाड़ी के अलावा कोई भी चीज़ कहीं से भी आ सकती है. So to train a vehicle to be mindful कि जी object detection कैसे करनी है, उस वक्त क्या करना है, was it more difficult imagining this and implementing it in the Pakistan environment? देखिए, पाकिस्तान एनवायरनमेंट एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है जी. जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो वी ऑल्सो हमने भी इस चीज़ को सोचा कि ये पाकिस्तान में कैसे होगा करें? नहीं होगा, कैसे करेंगे. बट इट्स ऑलवेज क्या, बी पॉजिटिव ऑल द टाइम. मेन थिंग इज़ टू टेक द स्टेप. एंड दूसरा हमने जो इसमें टारगेट किया ना वो ये कि वी कैन डेवलप द टेक्नोलॉजी फॉर द वर्ल्ड. Yes. यानी कि वी कैन एक्सपोर्ट इट बेसिकली. सो दैट्स व्हाट आवर So our tech, as you have mentioned, Yeah. जैसे अब अगर मैं इसको ऐसे मिसाल दूं कि आपके सामने ChatGPT है, which was an AI engine, but at the same time दुनिया में एक disruptor के तौर पे DeepSeek आया, that were able to do the same thing with less resources, more efficiently and faster. So Pakistan has developed their own, organic way of having a driverless car, जो कि हमारी homegrown technology है. इसके बारे में क्या कहेंगे आप? Because इंजमाम आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, you were part of the research team. कितना आसान या मुश्किल था? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि what I really admire about scientists and coders like you is कि आप लोग बिल्कुल एक खुला जहन रखते हैं. जहाँ हम सोच रहे होते हैं as bystanders कि शायद पाकिस्तान में ये possible नहीं है, आप लोग लग जाते हैं उस नामुमकिन को मुमकिन बनाने में. So how was that experience? बिल्कुल. हम जो पूरी एक साल से हम इस पे एक्सटेंसिवली रिसर्च की और फिर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत थी डेली बेसिस. जिस तरह सर ने मेंशन किया कि हमें पेशेंस, रिजाइलेंस के साथ जो है ना बार बार हम उसकी टेस्टिंग, उसकी जो एक्सपेरिमेंटेशन है, जो इसकी पूरी डेवलपमेंट थी, उसकी जितनी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर में एक ब्रॉड व्यू में उसको लिया, ताकि क्योंकि हमें ऑलरेडी मोटिवेट थे कि हम पाकिस्तान की पहली ड्राइवलेस कार बनाएंगे. तो सो ये मोटिवेशन लेके हम जो है ना उस लिहाज से मेहनत करते थे. कभी डीमोटिवेट होते थे जब एक्सपेरिमेंट आपके मुताबिक नहीं चलता था और आपको लगता था कि यार अब ये हो गया है, लेकिन फिर कोई चीज़ निकल के आती थी जिसके ऊपर मजीद काम करना होता था? बिल्कुल. मोस्टली हमें जो है ना डीमोटिवेट होते थे कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें ना मिले जल्दी, जो हम चाह रहे थे कि इसी वीक हमने ये जो है ना टारगेट अचीव करना है, बट वो अचीव ना होता था. लेकिन स्टिल जिस तरह मैंने बताया कि हमें पेशेंट के साथ वो एक्सपेरिमेंट बार बार करना पड़ रहा था कि दैट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बहुत शुक्रिया इंजमाम, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब. आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट बाय योर टीम, और इसके ऊपर जिस बात को सबसे ज़्यादा सराहना चाहिए इज़ द डिसिप्लिन एंड द कंसिस्टेंसी एंड द कमिटमेंट कि 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, साल भर इसको तकरीबन सक्सेसफुल बनाने में लगा, बट द टीम डिड नॉट गिव अप. सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू देम एंड लेट दिस बी द डॉन फॉर मेनी न्यू थिंग्स, इनोवेटिव थिंग्स इन पाकिस्तान. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी right back.